अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2023 में जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आ रहा है उसमें आपको बिहार दरोगा बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बिहार दरोगा का एग्जाम होता है पीटी और मेंस में कौन सा सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न आता है दोस्तों, और आपको बिहार दरोगा बनने के लिए कौन कौन से बुक को रेफर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको 100% सफलता मिले दोस्तों। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। अगर आप इससे पहले बिहार दरोगा बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों कि बिहार दरोगा बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है दोस्तों। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन कितना कितना प्रश्न होता है दोस्तों, और साथ में कौन कौन से बुक को हमको रेफर करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। अगर आप इसमें पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले बताते हैं दोस्तों कि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िए दोस्तों, जिसमें हम आपको डेली डोज के माध्यम से लुसेंट को कम से कम हम 5 बार समाप्त करेंगे दोस्तों, और लुसेंट ऑब्जेक्टिव को 5 बार समाप्त करेंगे, जो बिहार दरोगा के वैकेंसी के देखते हुए दोस्तों। लुसेंट ऑब्जेक्टिव को 5 बार, लुसेंट सब्जेक्टिव को 5 बार, और घटना चक्र को हम कम से कम 5 बार समाप्त करेंगे दोस्तों, ताकि आप अगर एक बुक को रेफर करते हैं, अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हैं तो आपको 100% सफलता मिलने के चांस 99% बढ़ जाता है दोस्तों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लुसेंट को हम कम से कम 5 बार कवर कर पाएंगे दोस्तों। साथ में दोस्तों उस ग्रुप में शाम 6 बजे बिहार दरोगा का एक प्रैक्टिस सेट होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम उस ग्रुप में कम से कम आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कवर करवा देंगे 5000, जिससे आपको जो हल्का क्वेश्चन को गलती करते हैं इसके माध्यम से आपको रिजल्ट नहीं बन पाता है। किसी भी एग्जाम में आपको रिजल्ट नहीं बनने का कारण होता है कि आप हल्का क्वेश्चन की गलती कर जाते हैं। इसीलिए अगर आप हल्का क्वेश्चन की गलती नहीं कीजिएगा तो आपको 100% रिजल्ट बनेगा दोस्तों। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको हल्का क्वेश्चन पर पकड़ बन जाएगा, ताकि आप हल्का क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट 100% होगा दोस्तों। इसी को ध्यान में रखते हुए उस ग्रुप में हम कम से कम आपको 5000 बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कवर करवा देंगे, ताकि आप हल्का क्वेश्चन को गलती कभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आप जुड़िए हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों, मेरा नंबर है 7643 860962। इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 21 रुपया के फ़ोनपे या गूगल पे किसी माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिएगा। हम आपको 2 से 3 घंटा में उस ग्रुप में आपको हम ऐड कर देंगे दोस्तों। तो आप जुड़िए और तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। इस बार वैकेंसी आएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, तो आप अभी से जुड़ के तैयारी कीजिए दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो दोस्तों। बता दें कि बिहार दरोगा पीटी, अगर आप फॉर्म भर देते हैं, इस बार पीटी का एग्जाम होता है। पीटी में दोस्तों आपको 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये 2 मार्क्स का होता है दोस्तों, कुल 200 अंक का प्रश्न होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो शुरू से देखते हैं दोस्तों। पहला नंबर दोस्तों कि को करेंट अफेयर से दोस्तों आपको कम से कम करेंट अफेयर से आपको 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर से 20 से 25 प्रश्न। दूसरा नंबर पर दोस्तों हिस्ट्री से आपको दोस्तों 20 से 22 प्रश्न हिस्ट्री पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर पर दोस्तों आपको साइंस में आपको 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं दोस्तों। ये 3 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको 100% इस पर पकड़ होना चाहिए। अगर बिहार दरोगा के पीटी में रिजल्ट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर दीजिए दोस्तों। आपके टेबल पर ये आपको होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आते हैं दोस्तों। 3 हो गया। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर में आता है जियोग्राफी से दोस्तों आपको कम से कम 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं जियोग्राफी से। इसके बाद पॉलिटी 5 नंबर पर आता है दोस्तों पॉलिटी से आपको कम से कम 10 से 12 प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद 6 नंबर पर आता है दोस्तों इकोनॉमिक्स से दोस्तों कम से कम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 7 नंबर पर आता है दोस्तों विविध से भी आपको दोस्तों कम से कम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट में आता है मैथ से भी अब 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आपको इतने सब्जेक्ट से आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जो 2 मार्क्स का होता है, कुल 200 अंक का होता है दोस्तों। अगर आप इसमें से 160 नंबर ले आते हैं दोस्तों तो आपको 100% पीटी में रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पीटी के बाद दोस्तों। अगर आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आते हैं मेंस में हमको 2 एग्ज़ाम होता है। पहला होता है हिंदी होता है, जो इसमें 100 प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है दोस्तों।
ये भी 2 मार्क्स का होता है, 2 से प्रश्न जाता है, 2 से अंक का होता है दोस्तों। ये क्वालिफाई है दोस्तों, अब सिर्फ इसमें पास करना जरूरी है दोस्तों। आपको इसमें मेंस मेरिट में इसका नंबर नहीं जुड़ता है, तो ये सिर्फ क्वालिफाई है, सब इसमें पास कर जाइएगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं ले, 2 से 3 दिन पढ़िएगा, आपको 100% इसमें पास हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों सामान्य ज्ञान, जो जिस पर आपको मेरिट बनता है वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछता है उसका चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों बताते हैं कि सामान्य ज्ञान में दोस्तों आपको कम से कम 100 नंबर के प्रश्न रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है दोस्तों, ठीक है। ये भी 2 अंक का रहता है, ये भी दोस्तों कुल 2 से अंक का हो गया। आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा पीटी में भी मेंस में भी, ठीक है। तो टाइम बहुत रहता है, टाइम के लिए टेंशन नहीं ले दोस्तों, आपको 2 से अंक हो गए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने प्रश्न आते हैं उसका चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला नंबर दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग मिला के इसमें रहता है 20 प्रश्न आपको मैथ रीजनिंग में मिल जाएगा, ठीक है, मेंस में, ठीक है। इसमें करंट अफेयर की जगह पर मैथ रीजनिंग आ जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर इसमें नहीं पूछा जाता है। इसका दूसरा नंबर पर दोस्तों हिस्ट्री से दोस्तों आपको कम से कम 20 से 22 प्रश्न हिस्ट्री से देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद 3 नंबर पर आता है दोस्तों साइंस से दोस्तों आपको कम से कम इसमें 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिलेगा दोस्तों। ये हो गया कोर सब्जेक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, मेंस के लिए 3 वो कोर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा दोस्तों। इसके बाद 4 नंबर पर आता है जियोग्राफी में दोस्तों आपको 18 से 20 प्रश्न आपको जियोग्राफी पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद पॉलिटी 5 नंबर पर आता है दोस्तों पॉलिटी से दोस्तों आपको कम से कम 12 से 15 प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स से आता है दोस्तों कम से कम आपको 5 प्रश्न इकोनॉमिक्स से, और विविध से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको 80 प्रश्न हो गया। जीके एंड जीएस से आपको कुल 80 प्रश्न, और मैथ रीजनिंग मिलाकर आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप इसमें 170 प्लस ले आते हैं तो आपको मेरिट बनने की 100% संभावना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपको मेंस में किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा हो गया दोस्तों। आपको कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है ताकि आपका 100% सफलता हो दोस्तों, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है, कि आपको कौन कौन से बुक पढ़े कि आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। तो पहले बात दोस्तों, आपको पहले एक नंबर दोस्तों आपको लुसेंट सब्जेक्टिव आपको पढ़ना दोस्तों, लुसेंट सब्जेक्टिव पहला बुक। इसके बाद दोस्तों लुसेंट ऑब्जेक्टिव होता है, लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िए। इसके बाद दोस्तों आपको घटना चक्र सभी विषय का आता है, तो आप हिस्ट्री के ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, पॉलिटी और ज्योग्राफी के, ये 4 सब्जेक्ट को कम से कम आपको घटना चक्र कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर क्लियर होगा दोस्तों। और करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर में दोस्तों आपको या तो आप स्पीडी करेंट अफेयर पढ़िए, या तो डेली वाइज आपको किसी भी चैनल से पढ़ के आपको करेंट अफेयर की तैयारी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको मेन है लुसेंट या क्राउन ले लीजिए, लुसेंट या क्राउन, घटना चक्र, और एक आता है महेश कुमार वनवाल का आता है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर, उसको आपको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर जो भी टॉपिक जो भी प्रश्न लुसेंट में नहीं दिया गया है वो आपको उसमें कवर हो जाएगा दोस्तों। जो सार संग्रह है एनसीईआरटी महेश कुमार के, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो साथ में आपको वो भी पढ़ना है दोस्तों। तो आपको लुसेंट तो पढ़ना ही है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है दोस्तों, और महेश कुमार वन का वन लाइन पढ़ना है दोस्तों। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पीटी 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। साथ में आपको मेंस में भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, मेंस में भी आप इसी को कंटिन्यू करते रहिएगा, मैथ रीजनिंग आते रहिएगा तो आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मेरिट में मेरा नाम हो मेरिट में, तो आपको अभी से ही मैथ बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैथ ही आपको मेरिट में नाम लाएगा दोस्तों। तो मैथ को अभी से ही पढ़ते रहिए, क्योंकि मैथ इतना हार्ड पूछता नहीं है, तो मैथ अभी से ही बनाइएगा तो आपको 100% सफलता मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया बुक के बारे में दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय से, तो जय हिंद, जय भारत।